एक्सप्लोर कर रहे हैं, अल्लाह की दुनिया देख रहे हैं बस। 16 ममालिक आप फिरे, कौन कौन सी जगह पे गए और क्या क्या वाक़यात किस किस जगह पर पेश आए, वो भी ज़रा थोड़ा सा सुनाएं। देखिए जी, 16 मालिक के सबके नाम लेना। यूरोप था इस साल। बहुत मज़ा आया, बहुत घूमा। मैं आपको जो चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि इतने सारे मुल्क घूमने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि पाकिस्तान से बेहतर दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। पहली बात तो ये है। और मुझे एक सहाफ़ी ने वहाँ पूछा, बर्लिन में मैं था, कि इफ्तिखार साहब क्या समझते हैं कि रहने के लिए? तो मैंने कहा पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अगर आप अपने बच्चे सेट कराना चाहें तो मैं कहा पाकिस्तान। कहते ये अच्छा, आप इसलिए कह रहे हैं कि आप प्रो पाकिस्तानी और आप बता साबित पोर्ट्रे करें। कर रहे हैं इमेज। मैं कहा नहीं यार, दरअसल मुझे ज़मीन से मोहब्बत है, मुझे अपने लोगों से मोहब्बत है। मुझे बाहर बैठ के अपने माँ बाप को याद नहीं करना या बीवी से स्काइप के ऊपर बातें नहीं करनी है। मुझे वहाँ बैठ के कोड़ना नहीं है कि यार है नंबर जड़ा है वो बिजी जा रहा है तो मेरा बेटा कितने नाल गल कर रहा है, या चाचा छीदा जो तंदूर वाला है, या पीपलों की छां। मैंने फिर बाहर बह के नहीं याद करनी। तो मैं यहीं रहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी यहाँ रहें। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि वो बड़े कमाल लोग हैं। 2 जंगें हुई उनकी और उसमें उन्होंने तकरीबन 5 करोड़ लोग मारे गए उसमें। अच्छा। पहली जंग अज़ीम और फिर दूसरी जंग अज़ीम में, और फिर तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब माजूर हुए। इखलाकियात में फिर उन्होंने तय ये किया कि नहीं यार असी बड़ा लड़ लेता हूँ, आज से इखलाकियात नाफिज कर लें। अच्छा। और वो लोग कहाँ चले गए यार? मैं आपको उनके इखलाकी तकाज़े बताऊँ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं ह्यूस्टन स्टेशन लंदन से ट्रैवल कर रहा था ग्लासगो की तरफ। तो मुझे रास्ते में उतरना था मैनचेस्टर, पिकेडिली मैनचेस्टर। वहाँ से मैंने अगली ट्रेन पकड़नी थी। तो मेरे होस्ट ने, जो कि खातून थी, उन्होंने मुझे मेल कर दी टिकट। तो मैंने भागते भागते ह्यूस्टन स्टेशन पहुँचा और मैंने देखा जल्दी में, तो उस पर लिखा हुआ था कोच नंबर 1, सीट नंबर 1। तो मैं कोच नंबर 1 में बैठ घुसा हूँ, अच्छा। सामान मैंने रखा है। जैसे सामने देखा तो सीट नंबर 1 के ऊपर एक यंग लड़की और एक बहुत बूढ़ी खातून बैठी हुई। हम्म। तो मैंने ऐसे करके देखा, और मैं 10 दिन से लंदन में था, पहली बार की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी, यहाँ की अखलाकियात से ये वाली बात मैच नहीं करती। सीट मेरी है और बैठा कोई और और 2 हुआ। लोग बैठे हुए हैं। हम्म। खैर मैंने हौसला करके उसको कहा मैम दिस सीट इज़ माइन। उन्हें ऐसे देखा, अपना नंबर देखा, सीट देखी। उसने कहा कि एक सीट दूसरी जगह उसने बुक कर दी। तो उसने अपनी माँ को कहा उठ, अपना लैपटॉप बंद किया। तो वो बूढ़ी औरत थी, ऐसे करके उठने लगी। मैं कहा इट्स ओके, टेक योर सीट्स, देयर इज़ लॉट ऑफ एम्प्टी सीट्स, आई विल सिट देयर। तो उन्होंने कहा अच्छा। आर यू श्योर? मैं कहा या। बैठ गया। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये लोग जिनको मैं 10 दिन से परख रहा था और इखलाकियात में मैंने बड़ा आला पाया इनको, ट्रैफिक बड़ी अच्छी है, मुस्कुरा, अगर नज़र टकरा जाए तो मुस्कुराते हैं, अगर आप गलत सड़क पार कर रहे हैं तो गाड़ी रोक के कहते हैं तू लंघ जा। तो वाह। मतलब ये चीज़ मैच नहीं कर रही। तो 15 मिनट के बाद मेरी होस्ट का मुझे ग्लासगो से मैसेज आता है कि फिर भैया बैठ गए? मैंने कहा। कहती याद रखिएगा आपकी सीट नंबर 1, कोच नंबर 1 और सीट नंबर 52 है। वो मैंने ऐसे किया तो वो दरअसल मैंने टिकट गलत खोली थी। मैंने खोली जो मैंने ओ। मैनचेस्टर से ग्लासगो जाना है, ओके। वो थी सीट नंबर 1 और कोच नंबर 1। अच्छा। अब मैं शर्मिंदा होकर उनको बगैर बताए सामान उठाया और मैं उस सीट पे उस चला तो सीट पे गया। चले गए। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि मैं शक्ल से पता लगता है मैं काला हूँ, यहाँ का रहने वाला इंडियन पाकिस्तानी। हैट मैंने पहना हुआ, शक्ल से रंगत से पता चल रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई टिकट या ईमेल को वैल्यू नहीं दी, उसने वैल्यू दी इफ्तिखार इफ़ी को, उस शख्स को जिसको वो जानती नहीं है, कि अगर ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है तो ये सीट इसकी है। सीट इसी की है, वर्ड ऑफ माउथ। ये इखलाकी तौर पर वो लोग हैं। क्या बात है। और बाकी आप जो बात कर रहे हैं, लाइक इतने ममालिक में घूमे हैं, 16 ममालिक, तो क्या तहजीब सबसे अच्छी किसकी लगी? कौन से ममालिक की तहजीब, लोग
और जहाँ पे आपका दिल किया हो कि पाकिस्तान चलें, जिस तरह आपने बताया कि मैं रहूँगा पाकिस्तान ही, लेकिन एक मौका मिले कि पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़े किसी भी वजह से, तो वो आप चूज़ करेंगे यार यहाँ मैं चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चे भी सेफ़ हैं, मेरी फैमिली भी सेफ़ है, फिर ज़रिए मौश भी वो भी अच्छा है, तो वो कौन सी जगह लगी? पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से नहीं जा सकता। तुसी एक नंबर काम ही कर रहे हो? हाँ, तो 2 नंबर काम वाला तो पकड़ा जाता है यहाँ। यहाँ तो फ़ौरन पकड़ लेते हैं भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तानी ये बात जान लें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे जो कई बार होता है ना कि आप कुछ गलत करने का इरादा रखते हैं। हम्म। एआई और चैट जीपीटी और पता नहीं क्या-क्या एप्लीकेशंस आ गई हैं। मैं शायद क्योंकि इसको जानता नहीं हूँ आईटी को इतना ज़्यादा, लेकिन सुन के मुझे आप जैसे पढ़े लिखे बच्चों के पास बैठ के इतना पता लग गया है, पाकिस्तान में अगले 5 से 10 साल के अंदर क्रिमिनल की कोई जगह ही नहीं होगी। अच्छा, वो क्रिमिनल ये नहीं कि वो डाका मारेगा, वो कत्ल करेगा, नहीं। अगर कोई टैक्स भी पे नहीं कर रहा है या कोई शख्स इशारा काटता है कहीं, कोई शख्स वायलेशन करता है, आप ये देख रहे हैं? जी, सर आपको बिल्कुल ऐसे सिराते मुस्तकीम पे आना पड़ेगा, सर आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। वो कौन लेके आएगा सिराते सर ये मुस्तकीम? एप्लीकेशंस लेकर आएंगी, आपका सिस्टम लेकर आएगा। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आप नाका लगा होता है, वो कहते हैं आईडी कार्ड दिखा। आईडी कार्ड पे जो चिप है वो उस पुलिस वाले को बता देती है कि इस पे कितने पर्चे कितने हुए। पर्चे हैं, बिल्कुल ई सिस्टम आ स्टार्ट गया तो हुआ। शुरू हो गया। स्टार्ट अच्छा, शुरू हो गया। अब जो लोग किसी भी की तरह का क्राइम, बड़ा मैं अजीब मतलब मुझे बड़ा अजीब एक वाकया मैं देखता रहता हूँ, स्टोरीज जब होती हैं, क्राइम स्टोरीज की बात कर रहा हूँ। अब तो स्टोरीज तो नहीं होती, अब तो वो उसमें इंटरव्यूज होते हैं। अब तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं बड़ा सोचता हूँ कि यार ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इनको नहीं पता कि ये हम तरक्की के किस दौर से गुजर रहे हैं। आपके लाहौर में जो ठोकर के ऊपर फ्रांसिक लेबॉर्ट्री है, आपको पता है कि दुनिया की 80% जो बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज है ना, उनमें आती है। उनमें उसका शुमार होता है। तो खुदा का वास्ता है, सीधा रास्ता इख्तियार करें। मतलब मिसाल के तौर पे मैं अक्सर देखता हूँ, आशना के साथ मिलके शौहर को कत्ल कर दिया। अल्लाह की बंदी, तुझे अल्लाह ने दीन ने रास्ता दे रखा है, तू तलाक ले ले, खुला ले ले, जहाँ मर्जी शादी कर ले। मारना जरूरी है? गलत रास्ता क्यों इख्तियार करते हो? मुझसे गलती हो गई, इतराफ़ कर लो। अच्छा, पहले गलती की, फिर उसको कत्ल कर दिया बच्चे को। और अल्लाह के वास्ते खुदा का खौफ करें। अब आप छुप नहीं सकते बिल्कुल। यार, अब तो आप इशारा तोड़ दें, जब आपके घर से चलाना है, चलाना जाता है। बाहर के मुल्कों में फ्लैश लगती है, यहाँ कैमरा आपकी स्पीड पकड़ लेता है। बिल्कुल। तो अभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा। आपको तरीके सलीके से इखलाकी कवानीन के ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं रह सकते। और ये अगले 5 सालों में हो जाएगा? ये अगले 5-10 साल के अंदर आप किसी, देखें अभी एक एप्लीकेशन आ रही थी, वो बंदी क्यों रुकी है, मुझे बड़ा अच्छी खबर थी, वो आपने सुनी होगी कि निकाह खा को एक टैबलेट दी जा रही थी, उसने मेरा नंबर डालना था निकाह के वक्त, सारा मेरे पर्चे भी आ जाने थे। अच्छा। हाँ जी, कच्चा चटा आ जाना था, मेरी शादियों की डिटेल आ जानी थी। वो ये तो बड़ी खतरनाक ऐप है। हाँ, ये रुक गई है? ये आई डोंट नो क्यों नहीं आई, ये आने वाली थी। फिर मामला नहीं, दूसरी फिर तरफ- शादियां नहीं ना होनी थी। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, देखिए, शादियां नहीं होनी थी तो सर यूथ मुझे फिर किस बताएं मैं कितना बुरा हूँ। नस्ल किस तरह बढ़नी थी आगे पाकिस्तान की? ये तो नहीं, ऐसा नहीं है दरअसल। देखिए फिर बाद में जब आप सर पीटते हैं कि ये तो कि यार क्रिमिनल ये तो निकल आया, क्रिमिनल निकल आया, इसकी पहले 2-3 ये तो शादी। दवाई पींदा सी उधर बैग है, हाँ, तो बैग गया, पढ़िया भी गया 2-4 बारी। पड़े गया। हाँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, दुनिया में अगर आप खुशी हासिल करना चाहते तो फिर आसूदगी का रास्ता है पॉजिटिविटी। मान लेना बड़ा अच्छा होता है। देखिए हम इंसान हैं, बशर गलती हैं, के तो गलती पुतले हैं, करेंगे। बिल्कुल। गलती करें तो माफ़ी मांग लें यार, आगे चले जाएं। तो सर वो अनाथ कब्बूर वो किस तरह से उसको पीछे छोड़े? वो फिर इब्लीस ने भी तो कहा था कि मैं सजदा नहीं करूंगा, तो फिर आप देख लें वो रांदा दरगाह हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ना। तकब्बुर क्या होता है यार? मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ कि वो बाबा जी इशफाक साहब एक दिन मुझे कहते हैं कि काका कदी सिटी में जाइए, सड़क से जाते हैं। अच्छा। मैं कहा नहीं, ये तो बड़ी बुरी बात है सिटी में जाना। फिर कहते कभी ऐसे सड़क क्रॉस की है कि जानबूझ के गाड़ी वाले की ब्रेक लगवाए और वो खिड़की से निकल के तुझे बुरा भला कहे? मैं कहा नहीं। या कोई इशारा कर दिया इस तरह हाँ, करके? तो मुझे कहते हैं कि क्या कभी ऐसे तू भागा है जिस तरह पिंड दियाँ ਨਿਆਣੀਆਂ पब्बां पार 2-2 स्टेप लैके दौड़ दियाँ ने? मैं कहा नहीं बाबा जी, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। कहते कभी करना। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? कहते जब करेगा तो ही पता चल जाएगा। खैर वक्त गुजर गया, बाबा जी चले गए,
हमारी थोड़ी सी पहचान हो गई, हम मोटरसाइकिल से एक खैबर गाड़ी पे आ गए। हाँ। तो मेरे 3 बेटे थे, तो मैं चला गया कीमा लेने के लिए मून मार्केट। मेन रोड के ऊपर मैंने गाड़ी लगा दी। तो कुछ दूर था, फासला था, तो उस चौक में बहुत रश था। मैं वहाँ गया हूँ, तो कीमा लेके जैसे ही बाहर निकला तो बाबा जी की बात याद आ गई, कि ये करना, करके देखना। भागने वाली बात। हम्म। तो मैं उसने दौड़ना शुरू करता, अच्छा। पापा बाहर ऐसे चल के ना, तो सारे हंसने लग गए, जुगते लगाने लग गए, सब मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। ओ पागली, ओ मोर वेखते हरकता वेख, ओ की करी जाना है, ओ पागल दे पुत्रा, हंसे जा रहे हैं। दूर मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो मेरी बीवी गाड़ी की खिड़की से झांक के ऐसे से कर रही थी कि सुनिए क्या कर रहे हैं। हाँ। मेरे बेटे बाहर खड़े हुए पेट पकड़ के हंस रहे थे। मैं गाड़ी में आके बैठा, गाड़ी चलाई है, तो आई वॉज क्राइंग। तो मेरी बीवी ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं आप? मैं कहा, यार मुझे बाबा जी की बात समझ आ गई कि हमारी अना, हमारा तकब्बुर, हमारी डिग्री, हमारा ओहदा, हमारा पैसा हमें बहुत सारी वो हरकतें नहीं करने देते जो हम असल में जिससे करना चाहते। इर्द गिर्द के लोगों को खुशी मैसर आती है।